हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नया आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में जो बेल का आइकॉन दिया गया है उसे भी दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। आज हम बात करेंगे बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक्सपांशन, यानी कि उसको बढ़ोतरी क्यों मिल रही है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार के अंदर जो है तो लोग चाहने लगे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारी जो है तो गलतियां हैं माजी की, जिन पार्टियों की, उनके वजह से जो है तो जनता का मोह भंग हो चुका है। जनता उनसे तरस आ चुकी है, जनता उनसे बेजार आ चुकी है और जनता रिवायती पॉलिटिक्स से अब परेशान होकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक ऑप्शन के रूप में देख रही है बिहार के अंदर, और वो सफल ऑप्शन के तौर पर बताया भी जा रहा है अख्तर उल ईमान और उनकी टीम के जरिए। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर आज की दौर के अंदर, आज की डेट के अंदर, अगर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डेवलपमेंट प्लान के ऊपर अगर कभी नजरसानी अगर कभी करते हैं तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से किसी की बगौती नहीं चलती है पॉलिटिक्स में, उसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह साबित कर दिया है कि जनता किसी की भी नहीं होती है, जनता उसी की होती है जो डेवलपमेंट का और डेवलपमेंट लाने का काम करता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जैसे ही बिहार के अंदर कदम रखा तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर सवालात जरूर उठाए, ऐसे ऐसे सवालात उठाए, ऐसा ऐसा कहा गया ये एजेंट है, इसका एजेंट है, उसका एजेंट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और कुछ कदुगुल, जिसे हम कह सकते हैं दोगले मीर जाफर की औलादे, जो हमेशा से अपने आप से सर पे तख्त ताज रखने की कोशिश करती है, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, तो कभी आरजेडी में, तो कभी जनता दल यूनाइटेड में। अपनी सत्ता बचाने के लिए वो हर जगह इधर से उधर होती रहती है। ऐसे लोगों को अभी ऐसा लगता है कि सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के अंदर मुंह की खानी पड़ सकती है। बेशक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की बात जरूर करती है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी जगहों पर तो चुनकर नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा जो रेस होती है उसमें दो पहलवान में से एक पहलवान ही जीतता है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अभी कमज़ोर पार्टी ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना मॉडल पेश किया, एक हॉस्पिटल्स, कितने हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको वो सीमांचल के अंदर लाने की बात करती है, पूरे बिहार के अंदर लाने की बात करती है। और बहुत सारे जो है उनके एडवोकेट आदिल हसन रजा साहब, अख्तर उल ईमान साहब, कमरुल हुदा साहब और तसीरुद्दीन साहब, जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बड़ी टीम बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी अपोजिशन की पार्टियां के लोग भी आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक किंग मेकर के तौर पर ज़रूर देख रहे हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने आप को एक किंग मेकर के तौर पर पेश जरूर कर रही है, और 243 सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज की दौर में अपना दावा ठोकती जरूर नजर आ रही है। ये बात सही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी जगहों पर कामयाब तो नहीं होंगी, लेकिन जिस तरह से उत्साह यहाँ की जनता के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर है, अगर वो उत्साह कायम रहता है तो मैं आपको बता दूं कि 90 सीटों के करीब करीब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काबिज होते हुए नजर आएगी। और आज के दौर में अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से फल और फूल रही है, जिस तरह से हमने पूरी वीडियो के अंदर जिसके सदस्य अभियान के जगहों के अलग अलग जगहों के हमने फोटोज लगाए हैं, उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार के अंदर अपना कितना बड़ा वजूद बना चुकी है। और रही बात सीमांचल की, तो सीमांचल की 24 सीटें ऐसी है दोस्तों जिसके अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज की डेट में हराना नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने साथ में हर चीज़ पेश की है और अल्लाह ताला की मदद से वो वहाँ पर कामयाब ज़रूर होंगे। इस तरह से यहाँ पर वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। और सीमांचल की मसाइल के ऊपर जो हमेशा से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, पिछले 5 सालों के अंदर जितनी बात सीमांचल के ऊपर अख्तर उल ईमान, तसीरुद्दीन, कमरुल हुदा और उनकी टीम ने बताई है, अपोजिशन को उनका आईना बताया है कि उन्होंने पिछले 60-70 सालों के अंदर क्या कुछ किया है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि आरजेडी
जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का रोना रोती है, लेकिन आरजेडी भी बहुत दिनों तक के बिहार के ऊपर सियासत करते आई है और उसकी सियासत का नतीजा ये निकला कि मुसलमान, चाहे वो पिछड़ा, अति पिछड़ा आरक्षित समाज हो या फिर मुस्लिम हो, उनको बैकवर्ड बनाते गए। और आज की कंडीशन में सबसे ज़्यादा अगर कभी एजुकेशन की बात की जाए तो सबसे पिछड़ा एजुकेशन के मामले में बिहार ही है। हम आज की दौर की बात करते हैं, 15 साल पुरानी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम पीछे और चले जाए तो क्या हमारे बाप दादा भी पढ़े हुए दिखाई देते हैं बिहार के अंदर? नहीं दोस्तों, आज के दौर में तो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन आज से पहले अगर हम देखें तो आरजेडी और कांग्रेस के दौर में क्या हालात रहे। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो स्पेशली एक टास्क लेकर चलती है कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी पॉलिटिक्स है, उन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम खुद टटोलेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आज ही सवेरा नहीं कर देने वाली है, आज ही डेवलपमेंट नहीं कर देने वाली है। डेवलपमेंट को टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जो 60 साल के पहले कुछ नहीं हुआ वो आने वाले 5 सालों के अंदर होगा। इस तरह की बातें उनके नेतागण और यहाँ की जनता भी ज़रूर कर रही है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस ताकत से पूरे हिंदुस्तान ही के अंदर नहीं और पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से डेवलप हो रही है, उन सभी हालात को देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही बिहार की पॉलिटिक्स, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार की पॉलिटिक्स ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपना वजूद रखती है। दोस्तों, जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव पॉलिटिक्स लेकर चल रही है और जिस तरह से उनके सदस्य अभियान जो चल रहा है, हर ज़िले के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर गांव के अंदर, हर नुक्कड़ के अंदर उनका जो है तो वजूद बनता जा रहा है। बूथ वाइज अगर बात की जाए तो बूथ के ऊपर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने आप को मजबूत करते हुए नज़र आ रही है। लोकसभा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से लोकसभा के अंदर कमरुल हुदा साहब अकेले प्रत्याशी थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और उन्होंने तकरीबन 3 लाख वोट हासिल करने की में वो कामयाब हुए थे। ये पिछले 5 सालों का ही नतीजा था। और अब दोस्तों आपके सामने बिहार विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं और यही 2020 के भी बिहार विधानसभा इलेक्शन के अंदर पार्टी वही है, जनता भी वही है और अब आने वाले दिनों के अंदर इस एरियाज़ के एमएलए भी अलग अलग होंगे। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब जनता की बात है, जनता के ऊपर है। जिस तरह से जनता उनको साथ दे रही है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा, ये बात सही है, इस बात में हम कोई दो राय नहीं रखते हैं। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जिस तरह से जनता जुड़ते हुए नज़र आ रही है, उस सभी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भविष्य पूरे बिहार के अंदर एक मजबूत पहलू लेकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिसमें भी हमने जिसमें झलकियाँ लगाई है, फ़ोटोज़ लगाए हैं, ये सब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्यता अभियान के हैं। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बताई हैं और उन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे के पूरा बिहार के अंदर ज़रूर कामयाब होंगी। इस तरह की बातें यहाँ की जनता कर रही है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित, महिला, बूढ़े, जवान और ख़ास करके मैं आपको बता दूं बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ऐसे भी बच्चे हैं जो आज के दौर में वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता हासिल करने में आगे नज़र आ रहे हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 18 साल के ऊपर के लोगों को ही इसमें जगह बनाते हुए दिखाई दे रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर पंचायत के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वजूद अब देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार के अंदर अब एक ऑप्शन के तौर पर उभरती नज़र आ रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करते हुए यहाँ की जनता को हम सलाम करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की पॉलिटिक्स में एक सक्षम ऑप्शन के तौर पर काम कर सकती है और बिहार वासियों का फ़ायदा कर सकती है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि वो ये काम कर सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि MIM
ऐसा करने में नाकाम होती है, तो हमें ये भी कमेंट करें कि क्यों वो नहीं हो सकती है। कुछ कुर्दोगुल या फिर मीर सादिक और मीर जाफ़र की औलादें बार बार ये कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार प्रदेश का जो है तो ऑप्शन नहीं है। उनके लिए ये वीडियो को हमने सोचा है कि 10 लाख से ज़्यादा ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता को अपने अपने एरिया के अंदर ग्रहण कीजिए। अगर इसका कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हमने इसके ऊपर 10 लाख लोगों को व्यूवर्स का टारगेट बनाया है। इसको हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।